बनी दुनिया की पहली वैक्सीन। पुतिन की बेटी को भी दिया गया टीका। वैक्सीन के रिसर्चर्स को भी लगा है टीका। पुतिन ने खुद किया इस बात का ऐलान। बन गई है कोरोना वायरस की सफल वैक्सीन। जी हां, काफी दिनों से चर्चा में आई रूस की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन आज लॉन्च हो गई है। इस बात की जानकारी खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है और ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी बेटी ने भी ये वैक्सीन लगवाई है। समाचार एजेंसी AFP की जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन को मॉस्को की गालमेया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। पिछले महीने से इस वैक्सीन को बनाने की बात सामने आई थी और अगस्त में इसे लॉन्च करना था। अब रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को सफल करार कर दिया है। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज बनाई जाएगी। पहले किसको दी जाएगी ये वैक्सीन? हालांकि इस वैक्सीन पर पहले बंदरों पर ट्रायल हुआ और फिर इंसानी शरीर यानी ह्यूमन ट्रायल हुआ, जिसके बाद रिसर्चर्स ने भी ये डोज ली है। और इतना ही नहीं, पुतिन की बेटी ने भी कोरोना की पहली वैक्सीन का टीका लगवाया है। अब इस वैक्सीन का टीका तमाम डॉक्टर्स, वेटरनिटी और शिक्षकों को लगेगा, जिसके बाद ये आम लोगों के लिए जल्द बाजारों में उपलब्ध होगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। WHO और दूसरे देशों को हुआ शक। दरअसल वैक्सीन के लॉन्च की जानकारी मिलते ही WHO समेत दूसरे देशों को शक हो रहा है कि इतनी जल्दी कैसे रूस ने वैक्सीन को रजिस्टर कर दिया। और इतना ही नहीं, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे मंजूरी दे दी, जबकि अभी दूसरे देश ह्यूमन ट्रायल पर ही हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अभी ट्रायल ही कर रही है, लेकिन रूस ने करीब 1 महीने पहले ही वैक्सीन बनाने की घोषणा कर दी थी। बहरहाल रूस ने तो वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया है और अपने देश में इसका टीकाकरण भी शुरू कर दिया है। देखना अब ये होगा कि क्या रूस की ये वैक्सीन कोरोना वायरस को जड़ से खत्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।